यूरोप के अमेरिकी बेस में यही बम तैनात किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूरोप के अमेरिकी बेस में न्यूक्लियर बम की तैनाती को लेकर ये बड़ी जानकारी। रूस की घेराबंदी में जुटा हुआ है अमेरिका, जिसको लेकर ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि यूरोप के अमेरिकी बेसिस जहां पर हैं वहां पर यही न्यूक्लियर बम तैनात है। और इसको लेकर क्या अब रूस को और ज्यादा डर जाने की जरूरत है या फिर रूस को अपने अब सामरिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसको लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही है। तो यूरोप में कहां-कहां यूएस के परमाणु बम तैनात है, इसके बारे में आप जानकारी सुन लीजिए। दरअसल बेल्जियम में 15B61 परमाणु बम तैनात है। वहीं रूस से जो दूरी है इसकी वो है 2253 किलोमीटर। पोलैंड में 10B61 परमाणु बम तैनात हैं, जिसमें रूस से उसकी दूरी है 1223 किलोमीटर। जर्मनी की बात अब हम करने जा रहे हैं, जहां पर 15B61 परमाणु बम तैनात है और रूस से इस बॉर्डर एरिया की दूरी है 1836 किलोमीटर। इटली की बात की जाए तो 35 यहां पर तैनात है B61। जो परमाणु बम रूस से दूरी रखते हैं वो है 2373 किलोमीटर की। इसके अलावा नीदरलैंड्स में भी परमाणु बम तैनात हैं, 15 इनकी संख्या है और रूस से इनकी दूरी है 2200 किलोमीटर। प्रोफेसर अमिताभ, इन तमाम देशों का जो मैं जिक्र कर रही हूं, जिसमें नाम है नीदरलैंड्स का, जिसमें बात है इटली की, साथ ही बात है जर्मनी की और साथ ही साथ हम बात करें पोलैंड की और बेल्जियम की। सर, ये वो जगह हैं, ये वो देश हैं जहां पर अमेरिकी बेस है और वहां पर यही न्यूक्लियर बम तैनात हैं। इसको अब रूस किस नजरिए से देखेगा? और आप जो कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि किया है अमेरिका ने, नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो फिर इन देशों में तैनाती रूस के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? देखिए, एक देश छूट गया, तुर्की में भी इनकी तैनाती है। तुर्की में तैनाती कोल्ड वॉर के पीक में थी। लेकिन मैं ये बता दूं, ये तैनाती जो है नेटो के कमांड में नहीं है। पहली बात, ये तैनाती अमेरिका के कमांड में है और अमेरिका उनको कंट्रोल करता है। बिल्कुल। इसलिए इफेक्टिव पावर यूरोप में, इसीलिए हम अमेरिका को मानते हैं, नेटो को उस सेंस में नहीं मानते हैं, न्यूक्लियर सेंस में। बिल्कुल। इसके इतर रूस ने भी डिप्लॉय किया है, बेलारूस में डिप्लॉय किया है और वो 1.5-2 साल पहले जब ये वॉर, वो मेरे ख्याल से सिर्फ बेलारूस में ही डिप्लॉयमेंट है जी, रूस का। जी, रूस का अपना, उन्होंने इस यूक्रेन युद्ध के बीच में उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो दोनों तरफ से तैयारी तो है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये डेटरेंस का वेपन है और इसका इस्तेमाल आप इसलिए नहीं कर सकते कि आप युद्ध में हार रहे हैं। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी को भी देखें तो अमेरिका का क्या आर्गुमेंट था उस समय? अमेरिका कहता था कि अगर इस तरह से युद्ध चलता रहा तो ये अनंत काल तक चलेगा, जापान कभी हार नहीं मानेगा। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जो उनका स्टेटेड रीजन है। और उनके जो एलाइज थे, ब्रिटेन या सोवियत संघ उस समय, उनको भी उन्होंने नहीं बताया था। तो यानी अमेरिका ये जानता है कि अगर इस तरह के युद्ध हुए, और जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि हम 150 बार दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, यानी उनको भी पता है ये युद्ध किसी के लिए नहीं है, सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो ये वेपन ऑफ डेटरेंस है, डेटरेंस के तरह ही इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि पोस्चरिंग है, और पोस्चरिंग ट्रंप ने नहीं शुरू की है, माइंड यू, ये पहले पुतिन साहब ने शुरू की है। और पुतिन बार बार कभी ना कभी उनके सर्गेई मेदवेदेव ये कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमें न्यूक्लियर पावर की तरह देखना चाहिए। तो कमोबेश ये मान के चलना चाहिए कि ये पोस्चरिंग है रूस को दिखाने के लिए अमेरिका की हम बहुत पावरफुल हैं, आप बेटर मीडिएट कीजिए यूक्रेन के साथ, नहीं तो अगर आप युद्ध का थ्रेट देंगे, न्यूक्लियर युद्ध का, तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। मैं तो इसे एक एक्सटेंशन आगे बढ़ना चाहती हूँ। रूस के बाद उत्तर कोरिया का भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, क्योंकि रूस के साथ साथ क्या ये ग्लोबली इंपैक्ट करने वाली खबर नहीं है? इसको भी मैं अपने एक्सपर्ट से समझूंगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी आ रही है, हिरोशिमा में दागे गए हैं बम से जो जानकारी है उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्षमता 24% ज्यादा ताकतवर है। अभी तक जो टेस्ट किया गया था अमेरिका में न्यूक्लियर पावर के बाद, 24% ज्यादा स्ट्रांग है ये अमेरिका का परमाणु बम। जिस बम का टेस्ट हुआ है वो हिरोशिमा से 24% ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर बम है। इस परमाणु बम को यूरोप में तैनात कर सकता है अमेरिका, और अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि रूस के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। इस बीच एक और जानकारी, हिरोशिमा में क्या हुआ था, एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर, वो जानकारियां दोहराना जरूरी हो जाता है। 6 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया गया था हिरोशिमा में, और अमेरिका ने लिटिल बॉय परमाणु बम वहां पर गिराया था। इतिहास का पहला ये परमाणु हमला था जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। अमेरिका ने B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर से इसे गिराया था।
यूएस ने एनोला गे विमान से एटम बम को गिराया और परमाणु हमले में 1,40,000 लोगों की जान गई थी। हमले में करीब 38,000 बच्चों की मौत हुई थी और कुछ सेकंड्स में ही शहर का ज्यादातर हिस्सा ध्वस्त हो गया था। परमाणु बम का असर क्या हुआ था, उसको सुनकर आप लोग खौफजदा एक बार फिर से हो जाएंगे। रेडिएशन से कैंसर और कई बीमारियां हुई और उसके बाद लंबे वक्त तक इस परमाणु हमले का असर देखा गया हिरोशिमा और नागासाकी में। ट्रंप के एटमी टेस्ट पर यह बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम बात करें उससे पहले मैं सिवात सर का रुख करना चाहूंगी। सिवात सर, जिस बात को लेकर अभी हम जानकारी दे रहे हैं कि इतना बड़ा हमला हिरोशिमा पर हुआ, जिसके बारे में आज तक जो लोग जानते समझते, जिन्होंने देखा है, वो डर जाते हैं, और उससे भी ज्यादा 24% ज्यादा इंटेंसिटी, यानी 3 गुना ज्यादा खतरनाक ये परमाणु परीक्षण है। इसको आप कैसे देखते हैं सर, और इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक दुनिया भर में हो सकता है? देखो प्रीति, पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे वेपन ऑफ डेटरेंस। उसकी वजह है कि अगर अमेरिका के पास ये हथियार हैं, यही नहीं कि ये 24% है ये न्यूक्लियर ग्रेविटेशन बम, इनके पास हाइड्रोजन बम भी है, जो कि एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी में डाला गया था 6 और 9 अगस्त 1945 में, उससे 100 गुना ज़्यादा है। ये याद रखो, उस समय औरों के पास, किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। अगर अभी कोई भी देश न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा तो उसका एक प्रकार से इम्पैक्ट क्या होगा कि ऑटोमेटिकली दूसरा देश भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका न्यूक्लियर हथियार करता है इस्तेमाल, तो हो सकता है रूस उसके ऊपर पलटवार कर दे। अगर इस समय हम वार गेमिंग करें तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है इससे। मगर ये सच्चाई है, ये वेपन क्यों बनाए जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं ये वेपन नहीं, ये डिलीवरी सिस्टम का टेस्ट हो रहा है ये, क्योंकि न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल बम तो था, F-35 क्या इसको कामयाब से ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि इसके पास मिनटमैन 3 उसका भी टेस्ट कर लिया अमेरिका ने के पास, और इसके पास, रूस के पास ऑर्सेनिक मिसाइल है, उसके पास किंजाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, पोसेडिन जो कि एक ड्रोन है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, उसका भी कर लिया। कहने का मतलब है रूस के पास और अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं, वर्ल्ड को वो बहुत ज्यादा 1000 गुना बार वो इसको खत्म कर सकते हैं। और यही नहीं, फ्रांस के पास भी हैं, चाइना 600 के करीब है, इसके बाद यूके। अब हो क्या रहा है ऐसे में, एक तो प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका रूस के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई बंद करे, हम अपने न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करते हैं। दूसरा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा कि जो देश अभी तक न्यूक्लियर नहीं बनना चाहते थे, वो भी डरने के कारण हो सकता है वो न्यूक्लियर हथियार बनाए। इसी वजह में आप देखें, ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाए। हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में जापान, जर्मनी जैसे देश में दोबारा सोच सकते हैं न्यूक्लियर हथियार बनाने का। मगर ये सच्चाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है।